महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। अकेले महाराष्ट्र में देश के कुल मामलों का करीब 1/3 मामला है। सोमवार को 2553 नए केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 88,528 हो गई है। वहीं एक दिन में 109 लोगों की मौत के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,169 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली देश में कोरोना के मामलों को लेकर तीसरे स्थान पर है। कल एक दिन में 1007 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या 29,943 हो गई है, जबकि दिल्ली में अब तक 874 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें और दिल्ली की बात करें, इन दो राज्यों में जिस तरह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, सबके लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये बन चुका है। महाराष्ट्र में 1 लाख के करीब मामले हो चुके हैं और वहीं दिल्ली की बात करें तो 30,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कोरोना अब डराने लगा है। तेजी से बढ़ते कोरोना केस ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालात अब यह है कि सरकार को इस पर बैठक करने की नौबत आ गई है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं। वैसे जिस दिल्ली में आज से कुछ दिनों पहले तक कोरोना काबू में था, उसी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 30,000 के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मामलों में वॉशिंगटन से आगे दिल्ली। कम्युनिटी ट्रांसमिशन ने बढ़ाई टेंशन। तीस 30,000 के करीब कोरोना के मरीज। वायरस की रफ्तार पर सरकार कुछ करो ना। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना की राजधानी बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है। रोजाना कोरोना के बढ़ते मामले क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल वाली दिल्ली में वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मरीजों की तादाद ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। अब तक दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काबू होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार को वायरस के बढ़ते ट्रांसमिशन पर मंत्रियों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए, इसे लेकर दिल्ली सरकार और आपदा प्रबंधन की बैठक आज होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि दिल्ली में संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है या नहीं। साथ ही कोविड-19 को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर भी मीटिंग में चर्चा होगी। इस बैठक की अगुवाई सीएम केजरीवाल की जगह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजधानी में कोरोना का राज बढ़ा है, अपने आप में चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा पिछले 8 दिनों का है, जिसमें लगभग हर दिन कोरोना के 1000 मामले सामने आए हैं। 31 मई को 1295 लोग पॉजिटिव पाए गए। 1 जून को 990 कोरोना के मामले सामने आए। 2 जून को 1298 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 3 जून को 1513 कोरोना के मरीज सामने आए। 4 जून को 1359 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 5 जून को 1330 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 6 जून को 1320 नए केसों की जानकारी मिली। 7 जून कोरोना से 1282 लोग संक्रमित हुए। 8 जून को कोरोना के 1007 केस की जानकारी मिली। यानी पिछले 8 दिनों में 11,394 लोगों को कोरोना हुआ है। यही वो वजह है जिसने दिल्ली सरकार को कोरोना पर मंथन के लिए मजबूर कर दिया। फिलहाल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,943 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 17,772 एक्टिव केस हैं और अब तक दिल्ली में कोरोना से 874 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब हॉटस्पॉट की भी तादाद बढ़ी है, जो अब 169 तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है? अगर कोरोना के बढ़ते मामलों को आधार माने तो इशारा उसी तरफ है। हालांकि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट करीब 40% के करीब है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं वो वाकई चिंताजनक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। दिल्ली में कोरोना और कोरोना से इलाज पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगा दी थी। अब दिल्ली के अस्पतालों में दूसरे राज्यों के लोगों का भी इलाज हो सकेगा। एलजी के इस आदेश के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के केजरीवाल सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग के बीच दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। एक बार फिर एलजी और सरकार में टकरार। इलाज पर एलजी ने पलटा सीएम केजरीवाल का फैसला। दिल्ली में अस्पताल पर आर पार। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह ऐलान किए हुए एक दिन भी नहीं बीता था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम केजरीवाल के इस फैसले को पलट दिया। सीएम केजरीवाल के जिस फैसले के तहत दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होना था, उसे एलजी अनिल बैजल ने बदल दिया है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। जो भी इलाज के लिए आए उसका इलाज होना चाहिए। सिर्फ रिहायशी के आधार पर किसी को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। नए आदेशों के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा सकता है। यही नहीं, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का एक और फैसला बदल दिया। एलजी ने अपने आदेश में कहा, बिना लक्षण वाले उन संदिग्धों की भी टेस्टिंग होगी जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। ऐसे लोग 5 से 10 दिन के भीतर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। एलजी ने राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टेस्टिंग से संबंधित 18 मई को जारी आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले किसी भी शख्स को इलाज की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के इस फैसले को भी एलजी ने पलट दिया है। उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में मानो भूचाल आ गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे एलजी पर बीजेपी का दबाव बताते हुए ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि कहीं से भी कोई आके आ सकता है। इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उपराज्यपाल के फैसले से गदगद बीजेपी ने जहां केजरीवाल सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा है। जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी और मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि वो धरातल पर काम करें, लोगों का इलाज हो, जिससे कि लोगों के अंदर जो डर और भय का माहौल खत्म हो सके। कि एक दूसरे की नाकामियों को भाजपा हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उनको छुपाने का काम चल रहा है। सच्चाई ये है कि दोनों सरकारें लोगों की जान बचाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई हैं। वो सुविधाएं उनको मुहैया नहीं करा पाई हैं जो शायद इस देश के लोगों को जरूरत थी या दिल्ली के लोगों को आवश्यक थी।
तो इस समय पे इस तरह के ऑर्डर कहीं ना कहीं एक दूसरे के बचाव को लेकर के इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं, फैसलों को पलटा जा रहा है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। दरअसल दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी अपना इलाज करा सकते हैं। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही। केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना का सामना करने के लिए डॉक्टर महेश वर्मा के नेतृत्व में 2 मई को डॉक्टरों की एक 5 सदस्यीय टीम बनाई थी। कमेटी से कहा गया था कि अस्पतालों की स्थिति समेत दूसरे मामलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि जून के अंत तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख मामले हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही रिजर्व रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब एलजी के नए आदेश के बाद दिल्ली में हर कोई अपना इलाज करा सकता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार हो गए हैं। उन्हें रविवार से हल्का बुखार है। मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया है। आज उनका कोरोना टेस्ट होना है। दिल्ली कोरोना से जूझ रही है। कोरोना के इस जंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। शायद इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री थोड़े बीमार हो गए हैं। रविवार से ही उन्हें बुखार और गले में खराश है। तबीयत खराब होते उन्होंने आइसोलेट होने का फैसला किया। उनके करीबी सहयोगी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी। किसी से मिले नहीं हैं वो। उनका डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कल उनका फिर हम कोरोना का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस उसी तरह काम पे लौटें जैसे वो दिल्ली के लिए करते रहें। अरविंद केजरीवाल को बुखार आने के बाद उनकी सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डॉक्टर से बातचीत की और उसके बाद मंगलवार को उनका कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उनके सहयोगी संजय सिंह ने बताया कि अरविंद डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। इसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाएं खोलने, अस्पतालों में इलाज समेत कई महत्वपूर्ण ऐलान किए थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी तक राजधानी में 28,936 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा 812 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।